पीटीआई के एमएनएस को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया। रहनुमा पीटीआई असद उमर की जानिब से ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, अदालत ने स्पीकर के सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। 43 तहरीक इंसाफ के एमएनए की रुकनियत बहाल। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। इस्तीफे इसलिए दिए कि मुआशी और सियासी बहरान खत्म किया जाए। जो भी इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा भी लेगी और भारी अक्सरियत से जीते भीगी। हमाद असर की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। बोले, पंजाब में मतनाज़े कायम मुकाम हुकूमत के पास सिर्फ 66 दिन बाकी हैं। 66 रोज़ के बाद ये मजीद एक रोज़ भी काम करने की अहल नहीं होंगे। अगर मजीद एक दिन भी काम करते हैं तो फिर आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक 12 फरवरी का इज्तिमा करने जा रहे हैं। इस इज्तिमा को धरने में तब्दील करेंगे। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 53 यूनियन कौंसिल शामिल होंगी तो हम हार को भी जीत में बदल देंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि कराची में 53 यूनियन कौंसिल्स कम हैं। कागजात नामजदगी जमा करा आए हैं। इंशाअल्लाह 10 तारीख को सुबह 11 बजे स्क्रूटनी होगी। लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले के मुतालिक हमारी पार्टी के आइंदा लाहे अमल से आपको आगाह कर दिया जाएगा। अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िमनी इंतखाबात, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होने का आखिरी रोज़। NA-60 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के साहबजादे हमास हनीफ अब्बासी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच गए। हमास हनीफ अब्बासी के हमरा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद भी RO ऑफिस पहुंची। NA-60 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख राशिद शफीक कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंच गए। फयाजुल हसन चौहान, आरिफ अब्बासी समेत दीगर पार्टी ओहदेदारान हमरा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शदीद नारेबाजी। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, सड़क पर गाड़ी लाने से पहले रोड सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों में इजाफे के बायस कुदरती माहौल मुतासिर हो रहा है। सादिक संजरानी बोले, कॉन्फ्रेंस का मकसद रोड सेफ्टी कवानीन और इनके इतलाक़ को बेहतर बनाना है। IPC के लिए प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट्रीज अमन के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तुर्किया और शाम में क़यामत खेज ज़ल्ज़ले की तबाहकारियाँ। अमवात की तादाद 8000 के करीब जा पहुँची। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ल्ज़ले से 32,000 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में 5775 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ज़ल्ज़ले में मरने वालों में 57 फ़लस्तीनी भी शामिल। आलमी इदारा सेहत ने दोनों मुल्कों में 40,000 अमवात और 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया, जिनमें 14 लाख बच्चे भी शामिल हैं। और तुर्किया में ज़ल्ज़ले से हौलनाक तबाही। हज़ारों नन्ही कलियां भी मलबे तले गुम हो गईं। चट्टान जैसे हौसले वाली बहन ने अपने मासूम भाई को भी मुसीबत में साबित कदम रखा। मलबे तले नन्हे बहन भाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।